नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम कवि नागार्जुन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की इस कक्षा में हम कवि नागार्जुन के जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि नागार्जुन हिंदी और मैथिली दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार से लिखने वाले एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे। कविता इनकी प्राथमिकता थी, परंतु इनकी जो उपन्यासों में जो विषय हैं वह भी ऐसे विषय उठाए गए हैं जो जनजीवन से संबंधित हैं, ग्रामीण अंचल से संबंधित हैं और इनके उपन्यास आंचलिक उपन्यास की आधारशिला रखते हैं। नागार्जुन एक बहुरंगी रचनाकार के कारण हमारे बीच सदा चर्चा के विषय रहे हैं। चिंतन की दृष्टि से यदि देखें तो वह सदैव जन पक्षधर रहे हैं। गरीब, शोषित, सर्वहारा वर्ग के पक्ष में उन्होंने काव्य रचनाएं की है। यह जितने मुखर रूप से इन्होंने राजनीतिक गतिविधियों का विरोध किया है, उसके कारण यह एक क्रांतिकारी कवि के रूप में स्मरणीय रहेंगे। इन्होंने आपातकाल का खुला विरोध किया, जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में भी शामिल हुए, परंतु बाद के आपातकाल के पश्चात जो सरकारें बनी उसमें भी उन्होंने जो अंतर्विरोध देखा, उस अंतर्विरोध को उन्होंने समझा और उसका भी उन्होंने विरोध किया। नागार्जुन वस्तुतः यदि हम देखें तो प्रगतिशील और प्रयोगशील दोनों ही कवि रहे हैं। उनकी अनेक कविताओं में प्रगति और प्रयोगवादिता दोनों का ही योग हम देखते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में जो शिष्ट, गंभीर, हास्य और चुटीले व्यंग्य की जो परिपाटी है वह नागार्जुन में जितनी शिद्दत के साथ, जितनी सटीकता के साथ अभिव्यक्त हुई है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने अपने काव्य के लिए संस्कृत निष्ठ जो भाषा है उसके शब्दों का प्रयोग कम किया है। ये शब्द हैं इनकी कविताओं में। अधिकांश रूप से इनकी कविता की भाषा लोक भाषा के निकट अधिक है, सरल है, लोकोन्मुखी भाषा इनकी कविताओं की है। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले की सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और हिंदी में ये नागार्जुन नाम से कविताएं लिखते थे। हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी ये कविताएं लिखते थे और वहाँ ये यात्री उपनाम से साहित्य का सृजन करते थे। कवि नागार्जुन मिथिला के निवासी थे और इनकी काव्य यात्रा का आरंभ लगभग 1935 में होता है। इनकी पहली कविता थी राम के प्रति। ये विश्व बंधु नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित हुई थी। 5 नवंबर 1998 को इनका निधन हुआ था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गरबा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पक्का है कटहल, भस्माकुर। इन विशिष्ट और विविध विषय में कविताओं के माध्यम से नागार्जुन का जो कवि हृदय है वह अभिव्यक्त होता है। उसकी संवेदनशीलता, कवि की संवेदनशीलता, आम जनता के प्रति उनका जुड़ाव और भारत के प्रति, भारत के लोगों का, भारत की राजनीति का जो सटीक विश्लेषण इन कविताओं में मिलता है वह अतुलनीय है। इन काव्य कृतियों के अतिरिक्त नागार्जुन ने बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमानिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास भी आपने लिखे। नागार्जुन की समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली नाम से 7 खंडों में प्रकाशित हुई हैं।
इनके काव्य को यदि हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो इनके काव्य की प्रधानतः 3 धाराएं हमें दृष्टिगोचर होती है। इन धाराओं को यदि हम देखें तो पहली धारा में, पहली कविताओं में उनकी जो रागात्मक संवेदना है वह उभर कर सामने आती है। इस रागात्मक संवेदना के कारण ऐसी कविताओं में सौंदर्य अनुभूति की अभिव्यक्ति अधिक है। दूसरी धारा में उन कविताओं का स्थान प्राप्त है जो सामाजिक विसंगतियों, सामाजिक विषमता, राजनीतिक अव्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वासों को अभिव्यक्त करती है। ये कविताएं ऐसी इन विसंगतियों से, इन विषमताओं से, अव्यवस्थाओं में जकड़ी हुई जो जिंदगी है, ऐसी जिंदगी का प्रखर और साफ साफ चित्र हमारे सामने अभिव्यक्त करती है। तीसरे वर्ग की कविताएं हैं वह उद्बोधन परक और प्रचारात्मक है, और चूंकि ये कविताएं प्रचारात्मक हैं अतः उन 2 धाराओं से इन कविताओं का जो स्तर है वह कुछ हल्का है। नागार्जुन को यदि हम सम्मान की बात करें तो इन्हें साहित्यिक स्तर पर कई सम्मानों से नवाजा गया है। पत्रहीन नग्नगाश पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी नागार्जुन को प्राप्त हुआ। बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी इन्हें प्रदान किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि नागार्जुन का जो काव्य है उसमें ये कवि के इस जीवन परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि इनके जीवन में इनके साहित्य की महत्ता सर्वाधिक है। साहित्य का जनजीवन से जुड़ा उसका लगाव, उसकी अभिव्यक्ति इनके साहित्य का प्रमुख केंद्र बिंदु है। आगे की कक्षा में हम कवि नागार्जुन के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।